Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about types of communication. ठीक है, so उसमें हम डिस्कस करेंगे दूसरी कैटेगरी जो थी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन. ठीक है, so इसमें आपका फर्स्ट टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन में सबसे पहला आता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, ये आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि रिलेशनशिप हो गई बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की. ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन जो फ्लो होती है आपकी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक, ये फॉलो करती है आपकी लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. जैसे कि आप कोई इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, जैसे कि आपने कोई इम्पॉर्टेंट नोटिस पहुंचना है ऑफिस में, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट है, ग्रुप मीटिंग्स हैं, लेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सर्कुलर्स हैं, ये सारे. ठीक है, सो कम्युनिकेशन बिटवीन a superior and subordinate is known as vertical communication. vertical communication. ठीक है, so vertical communication may be downward vertical communication और upward vertical communication. downward communication means communication which flows from the top to the bottom of the organizational hierarchy. ठीक है, so downward communication is a must in any organization. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, जैसे आपके नोटिस हो गए, सर्कुलर्स हो गए, बुलेटिन्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, एक्सेट्रा. ठीक है, ये तो हुआ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात. अब दूसरी कैटेगरी आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन में अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चलती है आपकी लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी तक, ये पास होती है आपकी सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. ठीक है, जैसे वर्कर टू फोरमैन, और या फिर फोरमैन से मैनेजर तक, मैनेजर से जनरल मैनेजर तक, या जनरल मैनेजर से चीफ एग्जीक्यूटिव तक. ठीक है, इसमें इंक्लूड्स होते हैं ओपिनियंस, आइडियाज, सजेशंस, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, एक्सेट्रा. ठीक है, सो अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द lower levels of the organization to the higher
level of authority. It passes from subordinate to superior, as that from worker to foreman to manager, from manager to general manager, and from general manager to chief executives. ठीक है. It includes opinions, ideas, suggestions, grievances, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये हुए आपके आउटवर्ड कम्युनिकेशन. अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी हॉरिजॉन्टल, लेटरल और साइडवर्ड कम्युनिकेशन की. ठीक है. हॉरिजॉन्टल, लेटरल और साइडवर्ड्स कम्युनिकेशन, जिसमें आपका ट्रांसमिशन जो है इंफॉर्मेशन का अंडरस्टैंड हो रहा है पीपल के बीच, जहाँ पर सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की चल रहा है, मतलब कलीग हो गए, उस तरीके से आपस में बातें कर रहे हैं. तो इस टाइप की कम्युनिकेशन आपकी लेटरल और साइडवर्ड और आपकी क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन कहलाती है. जैसे कि दो डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, वो लोग आपस में कोई कम्युनिकेट करें या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो उनके बीच. तो ये जो है ये एग्जांपल है आपका हॉरिजॉन्टल, लेटरल और साइडवर्ड कम्युनिकेशन का. ठीक है. सो द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन and understanding between people on the same level of organization hierarchy is called the horizontal communication. This type of communication is also known as lateral और साइडवर्ड कम्युनिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी फोर्थ, जो कि है डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या कहते हैं, जो जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है इंफॉर्मेशन का पीपल के बीच में, ना तो सेम डिपार्टमेंट के हैं ना ही सेम लेवल के हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहलाती है आपकी डायगोनल कम्युनिकेशन. जैसे कि कोई असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर कम्युनिकेट करे अकाउंट क्लर्क से डायरेक्टली, तो ये केस हो गया आपका डायगोनल कम्युनिकेशन का. तो जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम. व्हेन द असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेट with the accounts clerk directly is the example of diagonal communication. ठीक है. ये तो हुई डायगोनल कम्युनिकेशन. अब नेक्स्ट आपकी कम्युनिकेशन आती है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन.
इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इंटरेक्शन के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है पीपल के बीच में, और ये कोई स्पेसिफाइड पाथ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। सो इन interactive communication there is no restriction on the flow of information unless it is against the ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन में आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सेकंड कैटेगरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन, जिसमें सबसे पहला था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है। फिर आती है आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन, जैसे कोई ग्रीवेंस है, कोई सजेशंस देना है हायर अथॉरिटी को उसके रिगार्डिंग। फिर आती है आपकी हॉरिजॉन्टल, सेम डिपार्टमेंट के लोगों में या अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों में जो एक ही लेवल पे हैं, जो इंट्रैक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है वो। और डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई असिस्टेंट मैनेजर बातचीत कर रहा है फ्रीली क्लर्क से, अकाउंट्स क्लर्क से, और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।